So today we are going to talk about Socrates. He was the greatest philosopher of his time. He came after the great philosophers or after the natural philosophers. So अब तक उससे पहले people used to question about how the things came into picture. Baby से वो बड़ा कैसे होता है? How do animals come? All those things related to natural resources. But from Socrates itself, they started questioning things about himself or about the person and his surroundings. So he was the first man to do so. वो बहुत समझदार था. He gave many philosophies throughout his life, जिसके अंदर से काफ़ी सारी आज तक relevant हैं. You know, he had a very weird way of knowing things. His ideology was to believe or to think of himself as ignorant. वो अपने आप को मानता था कि उसको कुछ नहीं पता. सो जब भी वो किसी से कुछ सीखना चाहता था, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजीज नहीं थी और बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, हिज वे ऑफ नॉलेज वॉज टॉकिंग टू पीपल. सो जब भी वो लोगों से बात करता था, ही बिलीव दैट ही न्यू नथिंग. वो उनके सामने बड़ी नॉर्मल तरीके से बात करता था एंड ही बिलीव दैट ही न्यू नथिंग. एंड जैसे जैसे कॉन्वर्सेशन आगे जाती थी, वो पिन पॉइंट नहीं करता था. ही यूज टू फाइंड द फॉल्ट्स इन अदर पर्सन रीजन और वो उसको वो बताता था, जिससे जिससे दोनों का फायदा होता था. इससे सोक्रेटिस को भी कुछ नया सीखने को मिलता था एंड दैट अदर पर्सन वो भी क्यूरियस हो जाता था कि ओ आई मिस दिस पॉइंट और समथिंग लाइक दैट. सो दिस इज हाउ यू यूज टू लर्न थिंग्स. वो हमेशा क्रिटिसाइज करता था उन लोगों को जिनको ऐसा लगता था कि उनको सब पता है, वेयर एज इन फैक्ट दे न्यू नथिंग. सोक्रेटिस का खुद का एक मोटो था, द ओनली थिंग दैट आई एम श्योर ऑफ इज दैट आई नो नथिंग. सो ही क्रिटिसाइज दोज पीपल. एंड आज के टाइम पे वी कैन put these people or consider these people as our teachers. आजकल most of our teachers have a fixed ideology. उनको पता कुछ नहीं होता but they pretend that they know everything. They don't even consider your tuition answers right because there is a particular method in the book that you have to use. So he criticized these people कि how they don't know but they pretend कि they know everything. Apart from this, he also believed that answer to a person's life कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मेरे को क्या करना चाहिए लाइफ के अंदर, क्या नहीं करना चाहिए, ऑल दीज आंसर्स विल कम फ्रॉम विद इन. ही बिलीव्ड कि सोसाइटी या फिर लोग या फिर आपके पड़ोसी या फिर आपके दोस्त, दे कैन नॉट टेल यू व्हाट इज राइट. द राइट कम्स फ्रॉम विद इन. फॉर दैट अ पर्सन मस्ट नो हिमसेल्फ, अंडरस्टैंड हिमसेल्फ और गेट टू नो हिमसेल्फ बेटर. सो थ्रू आउट हिज लाइफ ही यूज्ड टू रोम अराउंड सिटीज, around his town, and he used to question things. This is how he got most of his understanding of the things. Greece के अंदर he was considered the wisest man alive. पता है क्यों? Because he was sure that he knew nothing. जहाँ पे दूसरे लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे, he was considered intelligent, the most wisest, because he accepted that he knew nothing. बट जैसे जैसे टाइम आगे गया, इवेंचुअली नाउ यू माइट थिंक कि ओके सो लाइक उसको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स मिली होंगी, बहुत ज़्यादा खुश रहा होगा, उसको इनाम मिला होगा, बट नहीं, ही वॉज पॉइजन्ड बाय द ग्रीस गवर्नमेंट बिकॉज ओवर टाइम उनको ऐसा लगने लगा था कि थ्रू हिज एबिलिटी टू मेक पीपल क्वेश्चन थिंग्स, वो प्रॉम्प्ट करता था लोगों को कि आप क्वेश्चन पूछो सामने से. थ्रू दीज थिंग्स the Greece government thought, the Athens government more specifically thought कि he was manipulating the youth. इसलिए एंड के अंदर उसको एक पॉइजन दिया गया and he drank that and he died. He could have avoided that, he could have fled to other country, but he didn't do that. He felt because maybe that was his purpose in life and he did that. So now आज इतना उसके बारे में पढ़ के if I were to tell कि हाँ मेरे को सब पता है, do you think I would say that कि मेरे को इसके बारे में सब पता है? Probably not.